हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। ये जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड है। और जो टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड डिस्कस मैंने किया था लेक्चर 6 में, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको लेक्चर 7 में आपको मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे लेक्चर 6 को वॉच करें और एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको जो भी क्वेरीज हो आपके माइंड में आपको क्लियर हो सके। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और लेटेस्ट सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्लास 1 से लेकर के भी क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग है। क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं तो इन्हीं सारी थ्योरी क्लासेस से ही डिपेंडेंट होते हैं। वो सारे के सारे इसी में से क्वेश्चंस जो है मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि हमारे लेक्चर्स को एंड तक जरूर वॉच करना है, तभी आपको सारे क्वेश्चंस। और जो भी बच्चे हमारा चैनल्स देख रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल्स को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारे चैनल में नए अपडेशन हो, आपको उसका लिंक प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कब लॉन्च हुआ था, और उसमें से क्या क्या प्रोग्रामिंग होती है, और कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं इसमें वर्क अपना, और क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, वो टॉपिक आपको डिस्कस करना है। जैसे कि पहला टॉपिक है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, पोर्ट्स क्या होते हैं, और जस्ट उसके बाद में जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लाइन्स टोरवल्ड्स के द्वारा ये डिजाइन किया गया था और 1991 में विकसित हुआ था, डेवलप्ड किया गया था। ये जो यूनिक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित है, और इसमें जो हम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस पे आधारित है, क्योंकि मेन आपका यही है CLI और GUI। ये एक ऐसा है सिस्टम की ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया गया था, तो इसकी जो कोडिंग बैक साइड में हुई थी, तो वो बैक साइड में जो कोडिंग थी वो कोडिंग आप ले करके किसी और कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी डेवलपर उसे अगेन दोबारा से उसे देख सकता है, यूज कर सकता है और उसे डिजाइन भी कर सकता है। तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उसके बाद में ये जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर है। मल्टी यूजर का मतलब ये होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कई सारे लोग वर्क कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग हो सकता है, मल्टीटास्किंग भी है, और मल्टी प्रोसेसर, यानी कि एक प्रोसेसर की जगह पर आप 2 प्रोसेसर भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। तो ये मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोसेसर भी है और मल्टीटास्किंग भी है। मल्टीटास्किंग मतलब कई सारे वर्क परफॉर्म कर सकता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप रेड हैट है, UBU, NTU है, इनमें से आपको ये मिल जाते हैं। लेकिन आज की डेट में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है। अब इस समय जो इस्तेमाल हो रहा है वो विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, जो अपडेटेड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया है। वही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी फीचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं। उसके बाद में आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स के बाद में जो आया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, ये 1969 में डेवलप किया गया था बेल लैब्स के द्वारा। ये पहली बार ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बेल लैब्स ने इसको डिज़ाइन किया था। और इसमें जो भी लैंग्वेज हमने डिज़ाइन किया था उन्होंने असेंबली लैंग्वेज में बनाया था। इसमें सबसे पहले जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो लिखा गया था, इसका जो सोर्स कोड लिखा गया था वो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आधारित था। यानी कि सबसे पहले जो यूनिक्स डिज़ाइन किया गया था ये C प्रोग्रामिंग की कोडिंग से ही डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में
सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है, वो कोडिंग सीखते हैं। वो कोडिंग को जो डिज़ाइन किया गया था वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। तो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरा नाम लिखा हुआ है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, इसका फुल नेम है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक वर्क स्टेशन यानी कि एक जगह पर, वर्क स्टेशन में एक ही जगह पर ही प्रयोग किया जा सकता है और इसमें सर्वर को और कोई भी वर्क स्टेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। इसमें जो डेटा मैनेजमेंट करने का काम किया जाता है, उसके बाद में ये भी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि लाइनेक्स था, मल्टी यूजर था, मल्टी प्रोसेसिंग था, तो ये भी एक मल्टी यूजर भी है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम भी है। उसके बाद में CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है CLI पर आधारित है, लेकिन जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो CLI और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों पे आधारित था। इसके बाद में आता है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये MS DOS CUI यानी कि कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि यूनिक्स जैसा था वैसा ही MS DOS, उसमें आपका प्रोग्रामिंग हुआ। उसके बाद में इसकी जो खोज किया गया था, डेवलप किया गया था 1981 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा टिम पैटरसन नामक वैज्ञानिक ने इसे डेवलप किया था। इसका जो पहला वर्जन था MS DOS का 1.0 वर्जन आया था 1981 में। इसके बाद में जो और भी अपडेटेड वर्जन आते गए 1981 में आए, फिर 1982 में भी आया, तो काफ़ी सारे वर्जन यानी कि 1 से लेकर के 7 तक आ चुके थे। उसके बाद में 2000 में जो वर्जन आया MS DOS का वो 8.0 वर्जन आया। उसके बाद में ये जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था सिर्फ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज क्योंकि अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल टास्किंग यानी कि एक इंसान एक बार में काम कर सकता है और एक ही काम कर सकता है, वो मल्टी टास्किंग नहीं है, मल्टी काम नहीं कर सकते हैं। तो ये MS DOS जो है बहुत ज़्यादा रन नहीं हुआ, कुछ ही समय तक 10 से 15 साल में ही ये ख़त्म हो गया और उसके बाद में नए वर्जन्स आते गए। इसके बाद में MS DOS की कुछ कमांड्स थी जो कि इंटरनल कमांड्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हम कमांड यूज करते हैं command.com में स्टोर करते हैं, क्योंकि कोई भी जो हमारी फाइल है वो अधिकतर हमारी जो विंडो जिस उसमें इंस्टॉल की जाती है उसी विंडो में आपको यहाँ पर स्टोर करना होता है। जैसे कि सिंटैक्स आप देख रहे हैं C सेमीकोलन, उसके बाद में /dir लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इंटरनल कमांड स्टोर की जाती है वो command.com में स्टोर की जाती है। इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी बताएंगे। और एक्सटर्नल कमांड, दो तरह की कमांड होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो एक्सटर्नल कमांड होती है ये मेन मेमोरी कंप्यूटर में यूज की जाती है, यानी कि इसमें जो है मुख्य मेमोरी में उपलब्ध नहीं रहती है। ये जो फाइल होती है डिस्क में स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप अलग से एक्सटर्नल यूज करते हैं, उसमें आप एट्रीब्यूट या डिस्क कॉपी आप जैसा चाहें वैसा आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। उसके बाद में कमांड्स कुछ यूज की गई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं dir का मतलब होता है कि कोई भी फाइल हमने जो सेव किया है उसकी हमें फाइल की सूची देखना है, या जो भी फाइल हमने सेव किया है तो उसमें पूरी डिटेल हमें देखना है, तो ये dir कमांड का हम लोग यूज करते हैं। डेट देखने के लिए हम डेट कमांड का यूज करते हैं, टाइम देखने के लिए हम टाइम कमांड का यूज करते हैं, और कोई भी स्क्रीन को अगर हमें क्लियर करनी है, जैसे कि हमने देखते देखते हमारे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया है, तो उस डेटा को हमें अगर हटाना है तो हमें cls कमांड यूज करनी है। और करंट डायरेक्टरी देखने के लिए हमें cd कमांड, कॉपी के लिए हमें कॉपी, कोई भी फाइल है उसे कॉपी करना चाहते हैं तो उसे कॉपी करने के लिए हमें कॉपी कमांड यूज करना है। और इसके बाद में md डायरेक्टरी बनाने के लिए md कमांड का यूज करना है। जैसे कि कोई डायरेक्टरी हमें नई बनानी है तो वो हम md डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें फाइल हमारी कोई सेव है पहले से और उस फाइल का हमें नेम बदलना है, नेम चेंज करना है, तो हमें ren कमांड का यूज करना है, रीनेम जिसको बोलते हैं।
एक्स कॉपी किसी डायरेक्टरी में अगर कोई दूसरी डायरेक्टरी उसी की दूसरी कॉपी बनानी है तो हमें एक्स कॉपी का कमांड का यूज करना है। अब इसका हम आपको एक एक करके प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं, क्योंकि जब तक हम आपको प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे तो आपको यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको जाना है, स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD। CMD का मतलब होता है कमांड। आपको ये ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है, मैंने आपको कमांड बताई थी कि जो कमांड आपको मैंने लिखा था कि जैसे हमें dir टाइप किया, तो dir जैसे ही टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये डायरेक्टरी की सूची आ जाती है। ये जो भी फाइल आपके अभी तक कंप्यूटर में सेव किया है, चाहे वो C हो चाहे D हो, वो सारी डायरेक्टरी और कब कब आपने किस टाइम पे किस डेट पे सेव किया है, वो सारी की सारी आपकी डिटेल यहाँ पर आती हैं। और कितनी डायरेक्टरी आपने बनाई है, 15 डायरेक्टरी आपको टोटल यहाँ पर देखो दिख रहा है, 15 डायरेक्टरी। और इसके बाद में 15 फाइल्स यहाँ पर बनी हुई है और कितना स्टोरेज यहाँ पर स्टोर कर रखा है हमारा कंप्यूटर। जैसे कि ये बाइट्स में आपको दिखा रहा है 20,244 बाइट स्टोर कर चुका है। और इसके बाद में इतना स्टोरेज जो 15 डायरेक्टरी हैं वो आपकी ये भी स्टोर कर रखा है और कुछ बाइट उसमें फ्री भी है। तो ये सारी जो स्क्रीन आपको दिख रही है वो सब कुछ जो दिया हुआ है ये इन्हीं का डेटा है जो आपके सिस्टम में स्टोर हो रखा है। इसके बाद मैंने आपको कमांड बताया था कि डेट देखने के लिए हमें DATE लिखना है। DATE जैसे ही लिखते हैं और इंटर करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर डेट लिख के आ जाता है। तो ये डेट जो आपके सिस्टम में जो चल रही होती है वो करंट डेट बताता है। यहाँ पर लिखा भी है द करंट डेट इज 01/05/2022। अब इसके बाद जैसे मुझे अगले C यानी कि विंडो डेट देखने के लिए अगर हम टाइम इस्तेमाल करते हैं तो टाइम डायरेक्टरी का कमांड का यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम मेंशन नहीं होगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है कि इंटर द न्यू डेट, क्योंकि हमें जो डेट हमें डालनी है तो जब तक हम डेट नहीं डालेंगे तो आपको यही दिखाता रहेगा। तो सबसे पहले हमें जो डेट हमारे पास में जो चल रही है डेट, करंट डेट, हमें जस्ट आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको ये देखिए C/ ये आपका सिंटैक्स आ जाता है जो कि मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था सिंटैक्स का नाम। अब इसमें अब मुझे टाइम देखना है तो ये टाइम आपका यहाँ पर आ जाएगा। टाइम डालेंगे तो ये देखिए टाइम आपका दिखा देता है और ये जो टाइम आपका करंट टाइम आ रहा है, जो सिस्टम में आपका टाइम हो रहा होगा वही टाइम आपका दिखाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि इंटर द न्यू टाइम। अब जब तक आप ये न्यू टाइम नहीं डालेंगे तो आपको ये सिंटैक्स नहीं आएगा और वहाँ पर बार बार यही आपको प्रेस करेगा इंटर द न्यू टाइम, इंटर द न्यू टाइम। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई स्क्रीन हमें क्लियर भी करना है तो यहाँ पर आप जैसे कि टाइम को इंटर करना चाहते हैं तो टाइम आप इंटर कर सकते हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ है बस सेम आपको वैसा ही लिख देना है। 5 की जगह आप 6 लिख सकते हैं क्योंकि टाइम कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा, तो 33 भी लिख सकते हैं, 0.11 भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट, यानी कि जो हमने टाइम डाला है वो एक्यूरेट नहीं है, वो सही नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखना था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्क्रीन, अब ये बहुत सारा डेटा जैसे आ गया है स्क्रीन में, अब हमें इसको साफ करना है, हटाना है या डिलीट करना है तो हमें CLS कमांड डालनी है। CLS कमांड जब डालते हैं CLS का मतलब होता है क्लीन स्क्रीन। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए आपकी सारी जितने भी डेटा आया था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये आपका प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया कि कैसे आप कमांड में यूज कर सकते हैं, डायरेक्टरी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे आपको यहाँ पर मैंने आपको ये स्लाइड कंप्लीट कर दी थी। अब इसके बाद हमें आगे बताना है कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स उसके क्या होते हैं। कंप्यूटर जो हार्डवेयर होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जिनको हम टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि मदरबोर्ड है,
रैम है, BIOS है, हार्ड डिस्क है। हार्डवेयर जो होते हैं ये आपके इनबिल्ट होते हैं, कंप्यूटर में आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। जो कंप्यूटर हमारा बनाया जाता है उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज किया जाता है, रैम डालने के लिए, मेमोरी डालने के लिए, मदरबोर्ड के लिए, BIOS, ये सब हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। ग्राफिक्स कार्ड, उसमें पोर्ट कितने हमें लगाने हैं, और स्विच बोर्ड, पावर सप्लाई यानी कि हमें स्विच यानी कि हमें चार्ज कहाँ से करना है, ये सब जो कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है। अब उसके बाद में हार्डवेयर कंपोनेंट्स के पार्ट्स क्या हैं, कंप्यूटर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ये भी आपको देखना है। ये जो मैंने पहली स्लाइड आपको बताई, उसके बाद में आपको हम स्क्रीन में दिखा देंगे कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कौन कौन से हार्डवेयर हैं। तो इसके बाद में जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर में आप दिख रहा है कि मेमोरी के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, और IDE, ये IDE के लिए हमारे ये दिख रहा है। अब इसके बाद में BIOS क्या होता है, BIOS के लिए तो ये सारा का सारा इंटरनल पार्ट है। कोई भी सिस्टम में जैसे कि CPU हमें बनाना होता है तो CPU में ये सारे के सारे कनेक्शन करने होते हैं, मेमोरी को लगाना होता है, प्रोसेसर सॉकेट हमें कितने लगाने हैं वो भी लगाना होता है। ये सारे के सारा जो फिगर दिया हुआ है इसी से रिलेटेड है, जो मैंने आपको पहले स्लाइड बताई। अब इसके बाद में ये जो CPU का पोर्ट है, ये पोर्ट के बारे में आपको जानना होगा, क्योंकि पोर्ट में जैसे कि आप प्रोजेक्टर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लू वाले बटन को, और कीबोर्ड और माउस के लिए भी यूज करते हैं। और यहाँ पर भी हमें वायरलेस लैन यानी कि जैसे नेटवर्क कनेक्ट करना होता है तो लैन के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको बताया, ये बैक साइड का जो CPU में होता है कनेक्शन के लिए, कोई भी वायर को हमें कनेक्ट करना होता है, माउस को या कीबोर्ड को या हमारे स्पीकर्स को लगाना होता है या प्रोजेक्टर लगाना होता है, तो वो सारे पोर्ट्स हैं आपके जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर डिजाइन किया है, जैसे कि विच इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये मैंने आपको अभी बताया था। और कौन सा टाइप है जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूनिक्स है। तो आपको पता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, ओपन सोर्स था कि मल्टीटास्किंग था कि मल्टी यूजर था कि ऑल ऑफ दिस था। इसमें आपका डी पार्ट सही होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और जो नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के बता सकते हैं। तो यहाँ पर से आपकी क्लास आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।